चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। भगवान महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान चर्चा पर मैं आपको ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं के बारे में बता रहा हूं। तो इसमें आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, ये नक्षत्रों पे चर्चा होगी। जिस तरह से हमारे जीवन में 9 ग्रहों का प्रभाव होता है, वो 9 ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इसको बारीकी से यदि समझना हो तो हमें नक्षत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। 12 राशियों के साथ 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों के बीच में 27 नक्षत्रों का समावेश होता है, जो जीवन को अच्छे बुरे रूप में प्रभावित करते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से कौन से नक्षत्र जीवन को प्रभावित करते हैं और उन नक्षत्रों में कौन से नक्षत्र अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं और उनका जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ता है। तो वो हमको नक्षत्रों के माध्यम से बारीकी से समझने को मिलता है। तो बताना चाहूंगा कि 9 ग्रहों के साथ, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जो 9 ग्रह रहते हैं, इसी तरह 9 ग्रहों का जो भ्रमण रहता है और 9 ग्रह अपने नक्षत्रों पे भी आधिपत्य रखते हैं। उसमें कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में 3-3 नक्षत्र एक ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब एक ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। तो ये नक्षत्र हमको हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। तो मान लीजिए अनेक कुंडलियों में ऐसे बहुत अच्छे योग बने हैं, राजयोग बने हैं और देखने में आता है कि लोगों को उसका फल नहीं मिलता। तो पता चलता है कि वो गलत नक्षत्रों में ग्रह विद्यमान हैं। इसके कारण उनके फलों में न्यूनता आ जाती है, या बहुत संघर्ष के बाद कहीं जाके वो फल मिला तो मिला। तो ये नक्षत्रों का स्वभाव होता है कि नक्षत्र व्यक्ति को आगे भी नहीं बढ़ने देते और बहुत आगे भी ले जा देते हैं। तो नक्षत्रों को हमको समझना बहुत जरूरी होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है, जिसमें सूर्य से यदि मैं बात करूंगा तो सूर्य सर्वप्रथम कृतिका नक्षत्र, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। ये 3 नक्षत्रों का स्वामी सूर्य होता है। इसके बाद जो चंद्रमा होता है, वो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र के बाद हस्त नक्षत्र में और हस्त नक्षत्र के बाद श्रवण नक्षत्र में अपना आधिपत्य रखता है। इसी तरह मंगल जो होते हैं, मंगल यदि देखा जाए तो मृगशिरा नक्षत्र में अपना आधिपत्य रखते हैं। इसके साथ ही मंगल जो है चित्रा नक्षत्र में अपना आधिपत्य रखते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में अपना आधिपत्य रखते हैं। इसके बाद बुध जो होते हैं, बुध अश्लेषा नक्षत्र में अपना प्रभाव रखते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में अपना प्रभाव रखते हैं और रेवती नक्षत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। इसी तरह गुरु को देखा जाए तो गुरु जो है पुनर्वसु नक्षत्र में अपना प्रभाव रखते हैं, विशाखा नक्षत्र में अपना प्रभाव रखते हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र मेष राशि में भरणी नक्षत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। भरणी नक्षत्र के बाद जो उनका अगला नक्षत्र आता है, वो नक्षत्र आता है पूर्वा फाल्गुनी, और एक जो तीसरा नक्षत्र आता है वो पूर्वा साढ़ा नक्षत्र आता है। ये नक्षत्र पे अपना प्रभाव शुक्र ग्रह रखते हैं। इसके बाद शनि जो ग्रह हैं, वो पुष्य नक्षत्र में अपना प्रभाव रखते हैं, अनुराधा नक्षत्र में अपना प्रभाव रखते हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। अंत में जो 2 ग्रह हैं, राहु और केतु, तो राहु को देखा जाए तो आद्रा नक्षत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। इसके साथ ही स्वाति नक्षत्र में अपना प्रभाव रखते हैं और शतभिषा नक्षत्र में अपना प्रभाव रखते हैं।
और इसके अंत में जो केतु आते हैं, तो केतु जो है वो अश्विनी नक्षत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। अश्विनी नक्षत्र के बाद जो आता है उनका मघा नक्षत्र आता है, और मघा नक्षत्र के बाद मूल नक्षत्र में प्रभाव रखते हैं। इस तरह 9 ग्रह 3-3 नक्षत्रों पर अपना आधिपत्य रखते हैं। और ज्योतिष में एक बड़े उसको विस्तृत रूप में उसको व्याख्या करते हुए उनका वर्गीकरण किया गया है। तो अलग अलग राशियों में अलग अलग नक्षत्रों का समावेश है, और वो समावेश के आधार पे गणनाएं की जाती है, जिसके यदि गणनाएं अच्छे से की गई, नक्षत्रों का भी सहयोग लिया गया, तो आपके जीवन का प्रिडिक्शन जो है, फलादेश जो है, वो ज्यादा सही बैठता है। तो नक्षत्रों को भी हमको गणना करना चाहिए, नक्षत्रों के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा नक्षत्र किस ग्रह का आधिपत्य रखता है और वो कौन सी राशि में पड़ा हुआ है, तो वो किस तरह का हमें फल देगा। उसके आधार पे हमको जीवन में रिजल्ट प्राप्त होते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि अलग अलग राशियों में अलग अलग नक्षत्र होने, और कई बार ऐसे ग्रह जो शत्रु राशि, उनकी राशि शत्रु राशि है और वहां पे उनका नक्षत्र पड़ जाता है, फिर भी वो नक्षत्र वहां पर अच्छा या बुरा फल देते हैं। तो इसको बारीकी से समझने के लिए ज्योतिष को विधिवत तरीके से समझना चाहिए, जिससे हमको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, नक्षत्रों के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से कुछ श्रृंखलाओं में दूसरे वीडियो बनाकर भी बताऊंगा कि नक्षत्र किस तरह का फल देते हैं, कौन सा नक्षत्र कौन सी राशि में खराब होता है, कौन सा नक्षत्र अच्छा होता है, और किस तरह से अपना फल देते हैं, और नहीं देते तो हम किस तरह से उनका उपाय करके फल ले सकते हैं। इन चीजों को भी हम समझ सकते हैं। नक्षत्रों को बहुत उपायों से, बहुत तरीकों से ठीक भी किया जाता है। इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे बुध और केतु, ये जो 2 ग्रह होते हैं, इनके जो नक्षत्र पड़ते हैं, जैसे बुध का नक्षत्र अश्लेषा पड़ता है, ज्येष्ठा पड़ता है और रेवती पड़ता है, ऐसे ही केतु का अश्विनी पड़ता है, मघा पड़ता है, और तीसरा जो नक्षत्र पड़ता है वो मूल पड़ता है। तो ये जो दोनों ग्रह हैं और इनके 3-3 जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में यदि किसी बालक का या बालिका का जन्म हुआ होता है तो ये मूल में माना जाता है। तो ये जो नक्षत्र हैं, ये कहीं ना कहीं किसी पक्ष को, पक्ष मतलब कहूंगा कि उनके जो चरण होते हैं नक्षत्र के, उन चरणों के हिसाब से माता को, पिता को, भाई को, दादा को, दादी को अलग अलग प्रभाव देते हैं, खराब प्रभाव देते हैं। तो इसलिए जन्म होते से ही इन नक्षत्रों की शांति कराई जाती है। तो ये गंडमूल नक्षत्र कहे जाते हैं। तो बुध के नक्षत्र या केतु के नक्षत्र में यदि किसी जातक जातिका का जन्म होता है तो वो मूल में माना जाता है और इनकी शांति कराई जाती है विधिवत। इसी तरह अन्य नक्षत्रों का भी यदि गलत प्रभाव पड़ता है जीवन में, या उन नक्षत्रों में कोई खराब नक्षत्रों में ग्रह बैठे हैं, तो हमें कुंडली में होने वाले राजयोगों का, अच्छे योगों का भी फल नहीं मिल पाता। पता चला किसी की कुंडली में गजकेसरी योग है, किसी की कुंडली में मालव्य योग है, किसी की कुंडली में शश योग है, हंस योग है, या अन्य तरह के कोई राजयोग बने हुए हैं, और पता चल रहा है कि हमको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा। पंडित जी लोग बताते हैं कि भाई आपकी कुंडली में तो ये योग है, वो योग है, और योग के बाद भी व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। तो इसमें देखना होगा कि कहीं ना कहीं वो ग्रह खराब नक्षत्रों में विद्यमान होंगे, इसके कारण वो अपना फल देने में समर्थ नहीं होते। तो इसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरा चैनल आपको या मेरी ज्योतिष से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही एक और बात ये कहना चाहूंगा कि यदि आपकी कोई ज्योतिष से संबंधित समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, मैं आपका यथोचित समाधान करने का प्रयास करूंगा। जय महाकाल।